क्वेश्चंस को देखा जाए तो आसान लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज कॉर्ड्स विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट। डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ऑल दोज कॉर्ड्स ए बी ऑफ अ सर्कल bisect all those chords which are parallel to the tangent at point of contact A। तो यहां पे देखिए डायामीटर AB आ गया, bisects all those chords। all नहीं बनानी, all कैसे बना लेंगे, एक ही बनानी है, एक कॉर्ड बना के बाइसेक्ट कर देंगे। इसी तरह से जितनी भी बनेंगी सारी बाइसेक्ट होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक कॉर्ड बना देते हैं। लेट अस अस्यूम ये AB है, ये PQ, और इसको ले लेते हैं CD, और ये पॉइंट ले लेते हैं M। तो यहाँ पे हमारा आइडिया ऑफ डिस्कशन क्या है कि अगर सर्कल में एक आप टेंजेंट बना दें, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायमीटर बना दें, और जितनी भी कॉर्ड्स पैरेलल टू टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे सारी कॉर्ड्स को डायमीटर बाइसेक्ट करेगा। मीनिंग ये बनता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये डायमीटर है, तो जितनी मर्जी कॉर्ड्स बना दो जो टेंजेंट्स के पैरेलल है, कंडीशन है, तो हर जगह पे ये दोनों कॉर्ड्स के जो पोर्शन हैं ये इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है। तो जनरलाइज करके समझेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए, तो गिवन अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, ए बी इज डायमीटर एंड सी डी इज अ chord parallel to tangent QP। ठीक है जी। तो हमें करके क्या दिखाना है, टू प्रूव डायामीटर AB बाइसेक्ट chord CD। ठीक है जी, डायामीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपको फंसाया जा रहा है। डायामीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ये हमने कभी नहीं सुना, बट रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर सकती है। कैसे बाइसेक्ट करेगी, तो अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, हमें कॉर्ड को बाइसेक्ट कराना है। कॉर्ड को बाइसेक्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर से परपेंडिकुलर चाहिए। अगर मेरे पास सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए कॉर्ड के ऊपर तो बाइसेक्टर मानी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कॉर्ड जो है वो दो बराबर भागों में बांटी जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो इस एंगल की है, ये एंगल हमें 90 डिग्री का लेके आना है। बट रेडियस ओ सेंटर है और ये रेडियस हो गई और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये एंगल 90 हो गया। अब दूसरा हमें क्लू क्या दे रखा है कि टेंजेंट एंड कॉर्ड पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल्स को क्या बोला जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स जो सेम साइड पे हों, सेम सिचुएशन में हों, उनको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। तो अगर ये एंगल 90 है तो फिर हम कॉर्ड की थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ पाए आप? तो बस हमें एक 90 डिग्री प्रूव करना है। तो क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ी सी नज़ाकत के साथ इनको समझा जाए तो बात बन जाती है। चलिए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री ये वाला लेके आते हैं। तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम पूरी लिखनी है, अच्छी तरह लिखनी है। Therefore, we can say OM is perpendicular to PQ, OA is perpendicular to PQ, which implies angle OAQ। ये एंगल 90 हो गया जी, डन। अब पैरेललाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि दूसरी कॉर्ड तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, पैरेललाइंस का हेल्प लगेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कहते हैं ऑल्सो CD is parallel to PQ
और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी जो दोनों को कनेक्ट कर रही है? OA इज ट्रांसवर्सल, which implies that angle OMD equals to angle OAQ. Reason being corresponding angles, क्योंकि जब भी हम corresponding angles या co-interior angles की बात करते हैं पैरेलल लाइंस को लिखना जरूरी होता है। ओके, तो पैरेलल लाइंस हमने ऑलरेडी लिख दी यहाँ पे। तो एंगल OMD हमें निकालना था, ये इसके इक्वल है और ये एंगल ऑलरेडी कितना है 90। चलिए, इस एंगल के 90 आते ही हमारा काम हो गया, क्योंकि अगर ये एंगल 90 है तो हम कह सकते हैं कि सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो ऑल्सो परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisects the chord, therefore we can say AB chord CD is bisected at M। तो इसके बाद लास्ट था हमें कि ऑल कॉर्ड्स, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? therefore या यहां पे सिमिलरली टर्म यूज करते हैं, सिमिलरली द diameter can bisect all of the chords drawn in the given problem, hence proved। तो ये हमने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी टीचर को और बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है। तो बस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, खुद से बनाने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं तो वीडियो को प्ले करके देखिए। सिर्फ और सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, जब तक आप डायग्राम को नहीं लेके आएंगे नहीं समझ आएगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।